हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छा कर रहे होंगे। आज हम भारत की नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा? तो फर्स्ट का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंबल। शिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा या गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा या गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा? सेकंड का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ये सही अवरोही क्रम है, यानी कि बड़े से छोटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? ये यूपी टेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा? तो थर्ड का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। ये भारत की वृहत्तम नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? तो फोर्थ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? तो फिफ्थ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। अगला क्वेश्चन 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु या गंगा और ब्रह्मपुत्र और यमुना? तो सिक्स्थ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सबसे अधिक दो नौगम्य नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी या गंगा? तो सेवेंथ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। इस पर सबसे बड़ा भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है। 8, सुंदरवन डेल्टा का कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र या नर्मदा और ताप्ती? तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, यूपी तथा तिब्बत में या उत्तराखंड और तिब्बत में? तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड और तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों का उद्गम स्थल। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये भी यूपी टेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो 10th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम भारत में नहीं है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? 11th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी भारत के अंदर आती है अरुणाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 12th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र दोनों की लंबाई है 2900 किलोमीटर। 13th क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उत्गम स्रोत है? ये बीपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी, गलती से 1 लिख दिया है। बीपीएससी बिहार बोर्ड का। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं? तो 13th का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का माजुली, और उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन या गंगा? तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है।
अगला 17 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ये ISSC 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। गंगा, यमुना, सतलुज या रावी? 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सतलुज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी या गंडक? 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसी, और इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली या दामोदर? 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा? तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन। ये दोनों की दोनों अमरकंटक की पठार से निकालती है, लेकिन दिशाएं इनकी अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी या गोदावरी? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सोन, कोसी, चंबल या यमुना? तो 22 का है ऑप्शन नंबर बी, कोसी को प्रारंभ में कहा जाता है अरुण नदी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या दामोदर? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 24, इंदौर के समीप स्थित जनापाव की पहाड़ियाँ स्रोत है, मतलब जनापाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये UPPSC 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तापी नदी, चंबल नदी, माही या महानदी? 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। ये चंबल नदी जो है वो जनापाव की पहाड़ियाँ इंदौर MP से निकलती है। अगला क्वेश्चन 25, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? माही, लूणी, बनास या साबरमती? 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लूणी। ये राजस्थान में बहती है और इसको भारत की लवण नदी कहा जाता है। 26, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, गोगक या शरावती? 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ये नर्मदा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन दमुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा या स्वर्णरेखा? तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी ज्वारन दमुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ये बाकी 3 से अलग है। अगला क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी नहीं बनाती? नर्मदा, तापी, मांडवी या महानदी? 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। अगला क्वेश्चन लास्ट 38 क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ये SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? तो आपको पता है लास्ट का जवाब हम नहीं देंगे, आपको खुद को देना है। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। आज के लिए इतना ही, एंड बाय, टेक केयर।